जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। कहा जाता है जहाँ सत्य है वहीं नारायण है। जब मनुष्य का जीवन सुख दुख चिंता और संघर्षों से घिर जाता है तब वह किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसके मन को शांति दे और उसे सही मार्ग दिखाए। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा ऐसी ही भक्ति सत्य और श्रद्धा का संदेश देती है। कहा जाता है भगवान का नाम केवल कानों से सुनने के लिए नहीं बल्कि मन में उतारने के लिए होता है। आइए सबसे पहले भगवान श्री हरि के पावन नाम का स्मरण करते हैं और इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब श्रद्धा के साथ कथा के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यह वही प्रसंग है जहाँ ऋषि मुनियों के मन में संसार के दुखों को दूर करने का उपाय जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है? आप हमें बताएं, हम सभी सुनना चाहते हैं। ऋषियों की बातें सुनकर श्री सूत जी महाराज ने कहा, एक समय देवऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जो कहा था वही मैं आप सभी से कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। मेरे प्यारे भक्तजनों, यहाँ से कथा हमें उस दिव्य संवाद की ओर लेकर जाती है जिसमें देवऋषि नारद संसार के दुखों को देखकर स्वयं भगवान से उनके निवारण का उपाय पूछते हैं। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा और सोचने लगे किस उपाय से इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक में गए। वहां पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान श्री नारायण जी का दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले, हे परमात्मन, हे श्री हरि, आपको नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण ने उनके आने का कारण पूछा। अब आगे वही दिव्य संवाद है जिसमें एक भक्त संसार के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहा है और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, कहिए किस प्रयोजन से यहाँ पर पधारे हैं? आपके मन में क्या प्रश्न है? किन प्रश्नों को लेकर आए हैं? तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्रकार के लोग क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, आपको बताता हूँ। हे नारद जी, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कहता हूँ, अच्छी प्रकार से और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुखों को प्राप्त कर लेते हैं और परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान के वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने व्रत के फल विधान और उसके समय के बारे में विस्तार से जानना चाहा। भगवान के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, क्या विधान है? इस व्रत को पहले किसने किया? इसे कब करना चाहिए? मुझे सारी बातें बताइए। भगवान श्री हरि ने कहा, सत्यनारायण जी का यह व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करता है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य बंधु बांधवों और ब्राह्मणों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर सकते हैं। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़, ये सभी योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ
श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें और उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी का मन में स्मरण करते हुए अपने अपने घरों को जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा और सरल उपाय माना गया है। देव ऋषि नारद जी को भगवान ने जिस व्रत का महत्व बताया, वही आगे अनेक भक्तों के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के माध्यम से प्रकट होता है। अब कथा हमें प्रथम अध्याय से दूसरे अध्याय की ओर ले जाती है, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण के जीवन में भगवान की कृपा का अद्भुत प्रसंग आता है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के पहले अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब हम सुन रहे हैं दूसरे अध्याय की कथा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उनका इतिहास भी आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का नाम था शतानंद ब्राह्मण। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमते फिरते थे। ब्राह्मण की यह अवस्था देखकर भगवान को करुणा आई। भक्त के कष्ट को दूर करने वाले श्री हरि ने स्वयं ही उसकी सहायता करने का निश्चय किया। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को देखा और उस पर दया की। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और बड़े आदर से पूछा, हे विप्रवर, तुम नित्य प्रतिदिन दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते हो? तब ब्राह्मण देव कहने लगे, मैं तो भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बता दो। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फलों को देने वाले हैं। यदि तुम उनका पूजन करो तो तुम भी इस दुख से मुक्त हो सकते हो। जो कोई भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन देव, मुझे तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी नहीं आती। मैं नहीं जानता उनका व्रत कैसे किया जाता है। तब शतानंद ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद ब्राह्मण के मन में एक नया विश्वास जाग उठा। उसने उसी समय निश्चय किया कि बताए गए विधान के अनुसार भगवान की पूजा करूंगा। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बताया है उसे करूंगा। ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण घर से चला। अगले दिन जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसने पूजा का सामान खरीदा। घर में आकर बंधु बांधवों के साथ प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को किया। ऐसा करने से उस ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए और वह अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। अब तो वह ब्राह्मण हर मास में पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो कोई भी शास्त्रीय विधि से करता है, सभी पापों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने आपसे कहा है। लेकिन यह कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। ऋषियों के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि इन ब्राह्मण से प्रेरणा पाकर और किन किन लोगों ने भगवान की पूजा की और भगवान की भक्ति ने उनके जीवन को किस प्रकार से बदल दिया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, संसार में इन ब्राह्मण से सुनकर किन किन ने व्रत किया, हम उनका इतिहास भी सुनना चाहते हैं। कृपया कर हमें विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, जिन जिन प्राणियों ने इस व्रत को किया है, सबकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय शतानंद ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक लक्कड़हारा वहां पर आ गया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और ब्राह्मण देव के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लक्कड़हारे ने जब ब्राह्मण देव को व्रत करते देखा तो अपनी भूख प्यास को तो भूल ही गया। उसने ब्राह्मण देव को नमस्कार किया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? किन देवता का पूजन कर रहे हैं? ये कौन सा व्रत है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे सारी बातें विस्तार से बताएं। तब शतानंद ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है।
ब्राह्मण देव से इस व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। अगले दिन लक्कड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज मुझे लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लक्कड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर किसी नगर में चला गया। जिस नगर में गया उसमें तो बहुत सारे धनवान लोग रहते थे। उसे उस दिन अपनी लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, सारी सामग्री को लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा और व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लक्कड़हारा भी धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के सारे सुखों को भोगकर वैकुंठ में गया। हे भक्तजनों, यह प्रसंग हमें यह भाव देता है कि भक्ति के लिए मनुष्य का बड़ा और छोटा होना आवश्यक नहीं है। श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरल हो ही जाता है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान कथा के दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं आपसे एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा थे। सत्यवक्ता और जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते थे, गरीबों को धन देते थे, गरीबों के कष्टों को दूर करते थे। उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों पति पत्नी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। जब राजा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां पर आ गया। व्रत पूजा देखकर पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी जानने की इच्छा है। तब राजा उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं तो अपने बंधु बांधवों के साथ संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत कर रहा हूँ। तब साधु वैश्य ने पूछा, हे राजन, मुझे भी व्रत का विधान बता दीजिए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास होता है कि इस व्रत और पूजा को करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने विधि पूर्वक साधु वैश्य को सारा विधान बताया। राजा से विधान सुनकर और अपने व्यापार से निवृत्त होकर वैश्य खुशी खुशी अपने घर आ गया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत के बारे में सब कुछ कहा और प्रण किया, जब हमारे यहाँ संतान हो जाएगी तो हम भी विधि पूर्वक व्रत करेंगे। समय बीतता रहा और भगवान की कृपा से वह संकल्प फलित होने लगा। लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब कलावती का जन्म हुआ तो लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प किया है, अब हमें वह संकल्प पूरा करना चाहिए। साधु वैश्य बात टालते हुए बोला, हे प्रिय, इतनी जल्दी भी क्या है? जब कन्या का विवाह होगा तब व्रत कर लूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो तो व्यापार करने चला गया। कुछ दिन के बाद जब व्यापार करके लौटा तो नगर में अपनी सखियों के साथ खेलती अपनी बेटी को देखकर सोचने लगा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। वैश्य ने अपनी पुत्री कलावती के लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू कर दी। कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल ही गया। यहीं से कथा में एक नया मोड़ आता है। एक और मनुष्य का अपना संकल्प था, दूसरी ओर संकल्प की उपेक्षा भी थी। आगे भगवान की लीला किस प्रकार प्रकट होती है, ये प्रसंग सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब साधु वैश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया तो सत्यनारायण भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। अपने कार्य में कुशल साधु नाम का वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भागा। राजा के दूतों को पीछे पीछे आता देखा तो वह चोर घबरा गया और राजा के धन को वैश्य की नाव में रखकर वहां से भाग गया। दोनों ससुर जमाई वहीं पर थे। अब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो सैनिकों ने उन्हें ही पकड़ लिया और राजा के समीप जाकर बोले, देखिए महाराज, हम दोनों चोर पकड़ लाए हैं, बताइए इनका क्या करना है। राजा ने दोनों को कारागार में डालने की आज्ञा दे दी।
राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनके पास जो भी धन था वो भी ले लिया। दूसरी ओर उनके घर में भी विपत्ति ने दस्तक दे दी। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और बेटी कलावती घर पर बहुत दुखी हुई। घर में रखा धन चोर उठा कर ले गए। एक दिन की बात है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी होकर भोजन की तलाश में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। उसने वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा। वहीं पर बैठकर कथा को सुन और प्रसाद ग्रहण कर जब रात में अपने घर आई तो उसकी माता ने कलावती से पूछा, बेटी तू कहाँ थी, बता तेरे मन में क्या है। तब कलावती कहने लगी, माता जी मैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। मैंने एक घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कलावती ने जब ऐसा कहा तो लीलावती को भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की बात याद आ गई। उसने उसी समय सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। परिवार और बंधुओं सहित विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया और प्रार्थना करने लगी, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। और साथ ही लीलावती ने सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा, आप हम सभी के द्वारा किए अपराध को क्षमा कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान लीलावती के द्वारा किए इस व्रत से संतुष्ट हो गए। अब भगवान की कृपा का प्रभाव उस स्थान पर भी पहुंचा जहां पर कि निर्दोष होकर दो वैश्य बंदी बने थे। भगवान राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं, हे राजन, जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बना रखा है वे दोनों निर्दोष हैं। सुबह होते ही उन्हें छोड़ देना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपने स्वप्न के बारे में बताया और सैनिकों से कहा, दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो और सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम भय ना करो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए। उनका जितना धन लिया गया था उससे भी दुगना धन लौटा दिया गया और बड़े आदर के साथ उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की तरफ चले। कभी कभी जीवन में संकट इतना बड़ा दिखाई देता है कि मनुष्य को लगता है कोई मार्ग ही नहीं बचा, लेकिन भक्ति और विश्वास मनुष्य को उस समय भी संभालते हैं। इस कथा का अगला प्रसंग इसी बात को स्पष्ट करता है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान कथा के तीसरे अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चले। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि सत्यनारायण भगवान दंडी वेश में उनके पास आए और पूछने लगे, वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है। अभिमानिक वणिक हंसते हुए बोला, दंडी आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपको भी धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में धन नहीं है, केवल बेल और पत्ते ही भरे हैं। वैश्य ने जब ऐसा कहा तो दंडी रूप में आए भगवान ने कहा, तुमने जो भी कहा है सत्य हो जाए। और ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद देखा कि नाव तो कुछ ऊंची उठी हुई है, क्योंकि जब नाव में बेल पत्ते भर गए तो नाव हल्की होकर ऊंची उठ गई। यह देखकर तो उसे बड़ी हैरानी हुई। जब उसने जाकर देखा तो नाव में तो सच में बेल पत्ते भरे पड़े थे। यह सब देखकर तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। होश में आने पर बहुत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, पिताजी आप शोक न करो, यह तो दंडी महाराज का श्राप लगता है। हम उन्हीं की शरण में चलते हैं, वे ही कुछ करेंगे। जमाई के वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास गया और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और इतना कहकर उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। तब दंडी भगवान ने कहा, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहे हैं, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मादिक देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते। मैं तो भला अज्ञानी हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ। अब आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत भी करूँगा और पूजा भी करूँगा। अब आप मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा, नाव तो धन से भरी पड़ी थी। उन्होंने वहीं पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपने नगर की ओर चले। जब अपने नगर के निकट पहुंचे
तो उन्होंने एक दूत घर भेज दिया। दूत ने वैश्य के घर जाकर उनकी पत्नी को प्रणाम किया और कहने लगा, आपके पति और आपके दामाद नगर के पास आ गए हैं। उस समय लीलावती और कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब पति और पिता के लौटने का समाचार सुना तो दोनों का मन आनंद से भर गया। लीलावती ने तो बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी बेटी से बोली, मैं तो पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी अपनी पूजा समाप्त करके जल्दी ही आ जाना। परंतु कलावती को तो पति से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वो पूजन और प्रसाद छोड़कर पति दर्शन को चली गई। उसके ऐसा करते ही सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए। उसके पति सहित नौका नदी में डूब गई। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखा तो वह वैश्य दुखी हो गया और भगवान से प्रार्थना कर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हो गई है तो आप उसे क्षमा कर दो। उसके ऐसे दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है और इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर पर जाए, पूजन समाप्त कर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति के दर्शन इसे अवश्य होंगे। आकाशवाणी को सुनकर तो कलावती भागी भागी अपने घर गई। वहां जाकर सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। फिर वापस आई तो उसके उसके पति के दर्शन हुए। उसके बाद तो वैश्य ने वहीं पर बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह वैश्य इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। यह प्रसंग हमें भक्ति के साथ साथ प्रसाद और भगवान के प्रति श्रद्धा का महत्व भी समझाता है। कथा का उद्देश्य केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण का भाव जगाना होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं 5वें अध्याय की कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपसे एक और कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्यागा और बहुत दुख प्राप्त किया। एक समय की बात है, राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां पर उसने देखा कुछ ग्वाले भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने पूजा होते देखी, लेकिन अभिमान के कारण ना तो पूजा में गया, न सत्यनारायण भगवान को उसने नमस्कार ही किया, दूर जाकर बैठ गया। ग्वालों ने जब राजा को देखा तो उन्हें भी प्रसाद देने लगे, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं लिया। प्रसाद को वहीं पर रखकर अपने नगर को चला गया। नगर पर पहुंचकर उसने देखा उसका सारा राज्य सब कुछ नष्ट हुआ पड़ा था। वो समझ गया, ये तो भगवान सत्यनारायण की ही लीला हो सकती है। वह उसी स्थान पर वापस आया, उन ग्वालों के पास गया, उनसे क्षमा मांगी, विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका राज्य, सारा धन वैभव सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर तो दीर्घ काल तक उसने राजसुख भोगा और अंत में स्वर्ग को चला गया। यह प्रसंग कथा भी एक महत्वपूर्ण संदेश सामने रखती है। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने मनुष्य का पद, धन, प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और विनम्रता महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री सूत जी महाराज अब उन भक्तों के पूर्व जन्म और अगले जन्म से जुड़े प्रसंग बता रहे हैं। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाते हैं, बंदी बंधन से छूट जाते हैं, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे ऋषिगणों सुनो, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की बात बताता हूँ। शतानंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति की और मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन किया और मोक्ष को प्राप्त किया। लक्कड़हारा अगले जन्म में गुये नामक निषादराज हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान श्री सत्यनारायण जी की इस कथा को जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है,
उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। घर में अन्न धन के भंडारे लगते हैं। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। महालक्ष्मी माता की जय हो।